नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। यहाँ का सियासी गुणागणित, यहाँ का जातिगत समीकरण, यहाँ का राजनीतिक समीकरण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अयोध्या जिले के अंतर्गत फैजाबाद की लोकसभा सीट आती है। फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 13,000 कुछ वोटों से चुनाव जीत कर आए थे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट उतार दिया। ऐसा समाजवादी पार्टी ने किया था मेरठ में और अयोध्या में, यानी कि फैजाबाद में। दो जगहों पर समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट उतार दिए। अब भारतीय जनता पार्टी यहां गई फंस। अयोध्या के नाम पे, मंदिर के नाम पे, या इवेंट कहें, या आप कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे भारत में, खास करके तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के गांवों में, गलियारों में, घरों घरों में जय श्री राम का झंडा लगाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसी अयोध्या में हार मिली, जहां के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश, पूरे देश में राजनीति को लेकर आगे बढ़ी थी। उस हार को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाई है, तो अब उसकी निगाहें टिकी हैं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हैं मिल्कीपुर की। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। यहां पर 4 मंत्री लगा दिए गए हैं और हफ्ते में 2 दिन बताया गया है कि वहां रात्रि विश्राम करिए, जो भी विकास के कार्य हो उनको जल्द से जल्द पूरा करिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहां पर लग गए हैं। मयंकेश्वर सिंह ये भी मंत्री हैं। गिरीश यादव ये भी मंत्री हैं। सतीश शर्मा ये भी मंत्री हैं। यानी कि मुख्यमंत्री सहित यहां पर 5 लोग लग चुके हैं। अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बना दिया है। तय मान लीजिए, जो मैं बता रहा हूं एकदम तय मान लीजिए, अजीत प्रसाद ही यहां पर चुनाव लड़ेंगे। और स्थिति क्या होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हम यहां पर आते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं यहां का जातिगत समीकरण क्या है। जातिगत समीकरण में अगर हम यहां पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा यहां पर एकदम शुरू करते हैं यादव जो वोटर हैं लगभग यहां पर 65,000 है। अब आप समझिएगा 65,000 यादव हैं। पासी जो है 2 नंबर पे है। ये सुरक्षित सीट है। यादव का प्रत्याशी, सवर्ण प्रत्याशी यहां लड़ भी नहीं सकता। बैकवर्ड प्रत्याशी यहां पर केवल दलित प्रत्याशी ही लड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण यहां पर 50,000 है। वहीं पर मुस्लिम यहां पर 35,000 है, जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। ठाकुर जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं लगभग 25,000 है। वहीं पर गैर पासी दलित, हम दलित लिख देते हैं, आप लोग गैर पासी दलित मान लीजिएगा। गैर पासी दलित यहां पर है 50,000। मौर्य आबादी यहां पर है 8,000। और उसके अलावा चौरसिया 15,000। उसके बाद पाल 8,000। वैश्य 12,000। अन्य 30,000। अब आप यहां पर यह मोटा मोटा जातिगत समीकरण, क्योंकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। और जाति के आधार पर वोट दिया ही नहीं जाता, जाति के आधार पर ही टिकट भी दिया जाता है। चाहे बीजेपी हम कहें कि हम जातिवादी नहीं हैं, चाहे सपा कहे हम जातिवादी नहीं हैं, चाहे बसपा कहे, समीकरण को साथ कर ही टिकट दिया जाता है। देख सकते हैं आपके सामने मैंने सारा कुछ लिख दिया है आपके सामने। अब मैं चलता हूं आगे।
अब मैं आपको बता दूं, इस सीट पर इसके पहले 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनाव हुआ था 1998 में। मित्रसेन यादव विधायक थे, वे सांसद बन गए। विधायक थे, वे सांसद बन गए। तो 1998 में जब उपचुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीता था। और 2004 में आनंद सेन यादव, मित्रसेन यादव यहां पर, आनंद सेन यादव, और यहां पर उपचुनाव जब हुआ था रामचंद्र यादव ने चुनाव जीता था। तब यह सुरक्षित सीट नहीं हुआ करती थी, याद रखिएगा। रामचंद्र यादव यहां जीते थे। और अब 2004 में जब चुनाव हुआ, सपा विधायक आनंद सेन यादव बसपा में शामिल हो गए। सपा विधायक आनंद सेन यादव बसपा में शामिल हो गए। तब फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव, फिर समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता। यानी कि अभी तक 2 बार उपचुनाव हुआ है, दोनों के दोनों बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत चुकी है। 2004 में तो 35,000 के बड़े अंतराल से समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता था। अब यहां पर हम आपको 1-2 चुनाव का और आंकड़ा बता देते हैं। आपके सामने पूरा आंकड़ा मैंने खोल दिया, आप यहां पर देख सकते हैं। अवधेश प्रसाद लड़े थे पिछली बार, 13,338 वोटों से जीते थे 2022 में। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनाव में 13,000 का अंतर नहीं था। सपा और भाजपा में 13,000 का अंतर नहीं था, 7-8 हजार का अंतर बचा था, बस 7-8 हजार का अंतर बचा था। ये अंतर कम हो गया था। भाजपा का भी वोट कम पड़ा था, सपा का भी वोट यहाँ पर कम पड़ा था। बीएसपी लड़ी थी यहाँ पर। अब आप यहाँ पर 2017 में गोरखनाथ, ये भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बन सकते हैं, गिरीश पासी बन सकते हैं, 28,276 वोटों से लड़े थे। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 2 नंबर पे, बसपा यहाँ पर 3 नंबर पर थी 2017 में। 2012 में अवधेश प्रसाद यहां पर सपा से जीते, बसपा 2 नंबर पे, बीजेपी यहां पर 3 नंबर पे रही। और मिल्कीपुर असेंबली इलेक्शन 2007 में बीएसपी के आनंद सेन यहां पर चुनाव जीते, सपा यहां पर 2 नंबर पे रही। रामचंद्र यादव चुनाव लड़े, क्योंकि 2 यादव हो जाने के कारण 2007 में मायावती की लहर भी थी। आपको मैं स्पष्ट बता दूं, मायावती की लहर थी। मथुरा प्रसाद तिवारी लड़े थे, केवल 14,767 वोट पाए। 2002 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, 1996 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, और मित्रसेन यादव यहां पर चुनाव जीते 1993। मतलब कि बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 1991 में जीती है। अगर हम यहां से थोड़ा काउंट करें, 91 में जीती है, हमको लगता है 2017 में जीती है, देख सकते हैं 22 में नहीं जीती, 2017 में जीती है। तो यह सीट आज की राजनीति के हिसाब से मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस सीट पर जोरदार टक्कर होगी। 100% मैं बता रहा हूं, किसी के पक्ष में ना तो विपक्ष में। लेकिन इतिहास जो बोलता है, इतिहास अपने आप को कहा जाता है दोहराता है, कभी कभी दोहराता भी नहीं है। इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी और इतिहास समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा, जो दुष्कर्म का मामला था, जो लड़की के साथ रेप का मामला था, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता को फंसाया गया या फंसे, उसमें तो बहरहाल डीएनए टेस्ट हो रही है, उसमें पता लगेगा। लेकिन सच्चाई यही निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भैया आंकड़ा बहुत कांटे का है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कुछ